नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद भावुक लेकिन अंदर से झकझोर देने वाली कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे कोई इंसान सबसे बुरे धोखे के बीच भी खुद को बिखरने से बचा सकता है और अपनी असली पहचान वापस पा सकता है। हम प्रिया नाम की एक महिला के जीवन के पन्नों को पलटेंगे और हर एक सीन को करीब से महसूस करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की गहराई में उतरने से पहले जरा इस एक विचार पर गौर कीजिए। कुछ सच इतनी देर से आते हैं कि जब वे सामने आते हैं तब तक सब कुछ बदल चुका होता है। सच कहें तो ये एक लाइन ही हमारी आज की पूरी कहानी का सार है। आगे जो भी नाटकीय बदलाव हम देखने वाले हैं उसकी नींव इसी एक कड़वे सच पर टिकी है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक बिल्कुल शांत शुरुआत। कहानी की मुख्य पात्र हैं प्रिया, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की रहने वाली एक बेहद समझदार और शांत स्वभाव की सरकारी स्कूल टीचर। उनकी शादी विक्रम से होती है, जो मुंबई में एक आईटी प्रोफेशनल हैं। ये एक टिपिकल अरेंज्ड मैरिज थी। शुरुआत का एक साल बिल्कुल वैसा ही था जैसा होना चाहिए, एकदम शांत, कोई खास लड़ाई झगड़ा नहीं और जिंदगी एक सीधे रास्ते पर चल रही थी। लेकिन असली कहानी शुरू होती है दूसरे साल से। अचानक से विक्रम के व्यवहार में बदलाव आने लगते हैं। उसका देर रात तक घर लौटना, फोन को हमेशा साइलेंट पर रखना और छोटी छोटी बातें छिपाना शुरू हो जाता है। जाहिर है, एक शाम शुरुआत के बाद घर में जब ऐसी चीजें होती हैं तो एक अनकही सी बेचैनी अपनी जगह बना ही लेती है। अब आते हैं कहानी के दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, आधी रात का सच। ये वो पल है जो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। सोचिए, आधी रात का वक्त है। विक्रम घर लौटता है और उसकी आंखें एकदम लाल हैं। कमरे में एक अजीब सा भारी सन्नाटा है। प्रिया अंदर ही अंदर महसूस कर रही है कि कुछ तो बहुत गलत है जो खटक रहा है। और फिर वो एक बहुत ही सीधा और साधारण सा सवाल पूछती है, क्या सब ठीक है? और बस यही वो एक छोटा सा सवाल था जिसने उनके उस परफेक्ट जीवन के कांच के महल को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। प्रिया के सवाल पर विक्रम का जवाब कुछ ऐसा था, ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी, घर वालों के दबाव में की थी। मुझे किसी और से प्यार था और मैं पूरे 2 साल तक झूठ बोलता रहा। जरा रुककर इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। इस सच के बाहर आने के बाद कमरे में जो खामोशी छाई होगी वो कानों को बहरी कर देने वाली रही होगी। ये कोई छोटा मोटा धोखा नहीं था, ये एक ऐसा सच था जिसने प्रिया के पिछले 2 सालों की पूरी जिंदगी को ही पलट दिया। हर वो पल, हर वो मुस्कान जो उसने इस रिश्ते में जी थी, वो सब केवल एक झूठ की बुनियाद पर टिका था। अब ऐसे मोड़ पर अक्सर क्या होता है, समाज क्या उम्मीद करता है। विक्रम को भी यही लगा था कि सच सुनकर प्रिया जोर जोर से रोएगी, चीखेगी और पूरी तरह बिखर जाएगी। लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। प्रिया एकदम शांत रहती है। वो उठकर रसोई तक जाती है, बहुत ही शांति से एक गिलास पानी पीती है और बिना किसी ड्रामे के पूरे संयम के साथ पूछती है, ठीक है, अब आगे क्या करना है? सच कहूं तो उसकी ये अद्भुत शांति और सहनशक्ति देखकर विक्रम पूरी तरह सुन्न रह जाता है। ये वो पल था जहां प्रिया ने तय कर लिया था कि वो टूटने वाली नहीं है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, समाज और समझौता। जब यह खबर दोनों परिवारों तक पहुंचती है तो समाज का वही पुराना नियम सामने आ जाता है कि किसी तरह बात को दबा दो और घर टूटने से बचा लो। लेकिन प्रिया का फैसला साफ था। उसने निराशा की जगह अपने आत्मसम्मान को चुना। जब वो अपने घर फोन करती है तो उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन प्रिया अपने पिता से बहुत ही स्पष्ट शब्दों में एक बात कहती है, पापा मैं आऊंगी, मगर रो कर नहीं, सिर उठाकर। ये किसी बेचारी या हारी हुई इंसान की आवाज़ बिल्कुल नहीं थी। ये एक बेहद मजबूत और स्वाभिमानी महिला की आवाज़ थी। अगर हम इस टेबल पर गौर करें तो दोनों तरफ का फर्क साफ समझ आता है। एक तरफ सामाजिक दबाव है, सास समझा रही हैं कि घर ऐसे तोड़े नहीं जाते, थोड़ा समझौता कर लो, और ससुर का कहना है कि लड़कियां इतनी जल्दी फैसले नहीं लेती। लेकिन दूसरी तरफ प्रिया का अपना पक्ष है जो पूरी तरह से लॉजिकल और दृढ़ है। उसका मानना है कि समझौता तब होता है जब दोनों तरफ से कोशिश हो। किसी झूठ की बुनियाद पर कैसा समझौता? उसे ये बात समझने में पूरे 2 साल लग गए कि उसकी अपनी इज्जत और उसका आत्मसम्मान केवल और केवल उसके अपने हाथों में है, किसी और के नहीं। और यही हमें हमारे अगले और आखिरी पड़ाव पर ले जाता है, सम्मान की जीत। आखिरकार तलाक के कागजात पर साइन हो जाते हैं।
जब प्रिया कोर्ट से बाहर निकलती है तो बाहर कड़कड़ाती धूप है। वो बिल्कुल अकेली चल रही है, लेकिन उस अकेलेपन में भी एक सुकून है, एक आज़ादी का एहसास है। घर पहुंचने पर एक बहुत ही अलग नज़ारा देखने को मिलता है। प्रिया की आंखों में एक भी आंसू नहीं है, बल्कि भूमिकाएं पूरी तरह बदल चुकी हैं। वो अपनी रोती हुई माँ को संभाल रही है। वो पूरे यकीन के साथ कहती है, माँ, बुरा तब होता जब मैं वहीं रुकी रहती, मैंने बिल्कुल सही किया है। चलिए इस टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं। ये प्रिया के खुद को फिर से खड़ा करने का बेहद प्रेरणादायक सफ़र है। तलाक के बाद के वो शुरुआती 3 महीने जहां उसने घर पर रहकर खुद को हील किया, फिर हिम्मत जुटाकर वापस अपने स्कूल जाना, जहां हर कोई एक तलाकशुदा औरत के बारे में कानाफूसी कर रहा था, लेकिन उसने हर उस चुपती हुई कानाफूसी को अपनी मुस्कान के पीछे इग्नोर कर दिया। और फिर सबसे बड़ा मोमेंट, ठीक 1 साल बाद उसकी मेहनत और लगन रंग लाती है और उसे राज्य स्तरीय शिक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। क्या कमाल का सफर है। जब वो बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर के रूप में मंच पर खड़ी होती है, तो हाथ में ट्रॉफी लिए वो अपनी इस जीत को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखती। वो इस सम्मान को 3 तरह के लोगों को समर्पित करती है। पहला, उन महिलाओं को जिन्हें हमेशा कहा गया कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकती। दूसरा, जिन्हें हालात ने टूटने पर मजबूर किया। और तीसरा, जो इन सब के बावजूद बिल्कुल नहीं टूटी। उस मंच से खड़े होकर उसने समाज के उस तलाकशुदा वाले ठप्पे को हमेशा के लिए नकार दिया। उसके भाषण का एक वाक्य ऐसा था जिसने वहां बैठे हर एक इंसान को झकझोर कर रख दिया। जिंदगी में धोखा मिले तो रोना जरूर, मगर उठना भी जरूर। इस एक लाइन में कितनी ताकत है। और सोचिए, उस वक्त दर्शकों के बीच बैठे उसके पिता पर क्या बीत रही होगी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू किसी दुख के नहीं थे। वो अपनी बेटी को अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा देखने के गर्व के आंसू थे। असली गर्व किसी खोखले रिश्ते को ढोने से नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई के साथ खड़े होने से मिलता है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली विचार के साथ रह जाते हैं। एक टूटी हुई शादी जिंदगी का अंत बिल्कुल नहीं होती। असली पहचान और आत्मसम्मान समाज के दिए गए किसी लेबल या उम्मीदों से नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर से आता है। क्योंकि जो इंसान खुद की असली ताकत को पहचान ले, उसे किसी और के नाम की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये कहानी जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या मुश्किल वक्त आने पर हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।